नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रेशियो स्प्रेड एडजस्टमेंट्स। रेशियो स्प्रेड्स का बहुत सारा एडजस्टमेंट्स है, लेकिन विच इज़ द बेस्ट वे टू एडजस्ट वो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव, आपका अपना चैनल अपडेक्स में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए रेशियो स्प्रेड एडजस्टमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। रेशियो स्प्रेड दो तरीके का होता है, एक है फ्रंट रेशियो स्प्रेड और एक है बैक रेशियो स्प्रेड। ये बैक रेशियो स्प्रेड ये तो खैर हैच स्ट्रेटजी है, इसमें मतलब आपका लॉस लिमिटेड है, तो इसकी इतना एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो फ्रंट रेशियो स्प्रेड है ये अनलिमिटेड रिस्क बेयर करता है। तो अगर आपका स्ट्रेटजी ठीक से काम नहीं कर रहा है देन यू नीड टू गेट इनटू द एडजस्टमेंट्स, अदरवाइज आपको फिर बहुत सारा लॉस हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग ये जो फ्रंट रेशियो स्प्रेड है इसकी एडजस्टमेंट्स टेक्निक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको इसको ठीक से समझ जाए। तो मैं रियल डेटा यहाँ पर लूँगा और आपको फिर एडजस्ट करके दिखाऊंगा। और ये स्ट्रेटजी माइल्डली बुलिश या फिर माइल्डली बेरिश मार्केट में अपना जाएगा। अगर आप पुट रेशियो बनाते हो तो माइल्डली बेरिश, नहीं तो साइडवेज मार्केट। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पर आपने ये स्ट्रेटजी बनाया, जैसे यहाँ पर इस दिन या इस दिन 22 जनवरी, नहीं तो 21 जनवरी, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये जो रिसेंट हाई है, रिसेंट हाई को इस दिन ब्रीच किया लेकिन ऊपर जाकर सस्टेन नहीं हुआ और ये फिर नीचे की तरफ चला आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि सस्टेन नहीं हुआ और आपको लगता होगा कि शायद ये थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, नहीं तो थोड़ा सा नेगेटिव बायस रहेगा, है कि नहीं। तो मान लो आपने इस दिन बनाया, इस दिन ये जो पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड है ये बनाया। सो इस दिन है 22 जनवरी। तो इस दिन पहले हम लोग ये स्ट्रेटजी बना के देखते हैं। 22 जनवरी का हम लोग डेटा लेंगे। तो ये जनवरी 2021 है, उस दिन फ्राइडे है, तो फ्राइडे का डेटा ले लेते हैं और हम लोग ट्रेड करेंगे 28 जनवरी एक्सपायरी को, जो इमीडिएट एक्सपायरी है। ठीक है, तो आप मान लो कि सेकेंड हाफ में ये पोजीशन बना रहे हो लगभग 3 बजे का आसपास। तो ऑप्शन चेन को एक बार अपडेट करते हैं। पहले मैं यहाँ पर ये पुट फ्रंट रेशियो स्प्रेड क्या है इसका पे ऑफ बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अभी निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 14,376, सो 14,400 मान लो। तो पुट रेशियो स्प्रेड बना रहे हैं हम लोग, इसका मतलब है आपको एट द मनी पुट ऑप्शंस को बाय करनी होगी एक लॉट को। ठीक है, सो 14,400 है स्ट्राइक प्राइस, सॉरी स्पॉट प्राइस। तो आप 14,400 का ये पुट ऑप्शंस बाय कर लो एक लॉट। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना डेबिट हुआ है 157 रुपीज़ का, तो आपका अकाउंट से इतना अमाउंट डेबिट हो गया। तो रेशियो स्प्रेड के मदद से आप ये जो डेबिट है इसको नालीफाई कर सकते हो। मतलब 157 है ना आपका डेबिट, तो आप एक ऐसा स्ट्राइक पर शॉर्ट करोगे ताकि ये जो पूरा का पूरा डेबिट है वो वापस आ जाए। तो यहाँ से 157, तो लगभग 75 वाली आपको पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करनी होगी दो लॉट में। तो 75 तो खैर यहाँ पर नहीं है, सो 14,200 यहाँ पर 80 रुपीज़ का आपको क्रेडिट मिलेगी अगर आप दो लॉट में इसमें सेल करते हो। ठीक है, तो ये हो गया ऐड। तो अभी आपका जो स्ट्रैटेजी है ये जीरो क्रेडिट हो गया, या फिर आप जीरो डेबिट भी बोल सकते हो। नेट डेबिट इज जीरो, थोड़ा सा क्रेडिट है, बहुत ही नेग्लिजिबल, तो आप जीरो डेबिट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया आपका स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी देखने में कैसा लग रहा है, यहाँ पर देखो अपसाइड में बिल्कुल रिस्क नहीं है, आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट मिलेगा ही 232 रुपीज़ का, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा 14,200 पर। अगर यहाँ पर एक्सपायर हो जाती है तो आपको हाईएस्ट प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड आपको फिर यहाँ पर लॉस मिलना चालू होगा एंड दैट लॉस इज अनलिमिटेड।
अगर बहुत ज़्यादा बैरिश हो जाती है निफ्टी तो आपको फिर लॉस भुगतना पड़ेगा, दैट इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसीलिए आप डाउनसाइड में आपको स्ट्रेटजी एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 15,157 और ब्रेक इवन है लगभग 14,000 लेवल। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप ग्रीक भी देख सकते हो, दिस इज समथिंग लाइक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी। यहाँ पर दो स्ट्राइक पर आपने पोजीशन बनाया, एक में एक लॉट में ट्रेड किया और दूसरे में दो लॉट। ठीक है, तो यहाँ पर 53 का डेल्टा है और जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में आपने शॉर्ट किया वहाँ पर लगभग 32 का डेल्टा है। ठीक है, सो दो ऑप्शंस मिला के यहाँ पर 64 हो गया। सो ओवरऑल डेल्टा जो है वो लगभग जीरो, अब बिल्कुल तो जीरो नहीं है लेकिन जीरो के आसपास है। तो एनीवे डेल्टा अभी हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग एडजस्ट कब करेंगे, जब भी आपका जो शॉर्ट ऑप्शन है ये अगर टेस्ट होता है, मतलब अभी जैसे स्पॉट प्राइस है 376, अगर 200 में ये चला आता है निफ्टी तो फिर हम लोग वहाँ पर शॉर्ट करेंगे। और प्रोवाइडेड ये जो 200 लेवल है ना, ये धीरे धीरे अगर 200 लेवल पर पहुँचता है तो आपको लॉस नहीं होगी, लेकिन अगर उसी दिन नहीं तो नेक्स्ट डे ही यहाँ पर चला आता है तो भी आपको लॉस होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट डे फिर हम लोग को प्रॉफिट मिलता है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट डे मतलब 25 जनवरी 3 बजे हमें तो प्रॉफिट ही मिल रहा है। यहाँ पर देखो 2600 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है और अभी स्पॉट कितना है, निफ्टी का स्पॉट है 240। तो अभी हमें एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और लेकिन और अगर फर्दर नीचे चला जाता है तो फिर हम लोग एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये 240 के आसपास चला आया ना, सो 200 पर हम लोग वी आर सपोज टू एडजस्ट आवर स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो यहाँ पर आने से या ये लेवल ब्रीच होने से हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो खैर 3 बजे तक तो यहाँ पर ब्रीच नहीं हुआ और हम लोग का स्ट्रैटेजी प्रॉफिट ही दिखा रहा है। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही देखो आपका जो शॉर्ट ऑप्शन है, शॉर्ट ऑप्शन को ब्रीच किया निफ्टी 200 पर हम लोग का शॉर्ट ऑप्शन है, तो ये ब्रीच हो गया, ब्रीच होके 160 पर पहुंच गया। ठीक है, अभी तो मार्केट खुला ही है, 920 हो चुका है कि नहीं। आप चाहो तो 5-10 मिनट देख सकते हो, लेट्स वेट फॉर 15 मिनट्स, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देते हैं, यहाँ से बाउंस करता है कि नहीं। अगर बाउंस नहीं करता है देन वी आर बाउंड टू हैंडल आवर स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो 35 में देखो यहाँ पर प्रॉफिट तो है, लेकिन आपका ब्रेक इवन नहीं, जो शॉर्ट ऑप्शन है ये ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है एंड इट स्लाइड्स मोर देन 50 पॉइंट्स डाउन। आप अगर चाहो तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, क्योंकि रेशियो स्प्रेड में जो शॉर्ट ऑप्शन है वहाँ पर अगर आपका स्पॉट प्राइस चला आता है तो वहाँ पर आपको पोजीशन से निकल जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर आपको ठीक ठाक ही प्रॉफिट मिल रहा है विद इन 1-2 डेज, तो यू कैन एग्जिट ऑल्सो एट दिस प्राइस। अगर बाई चांस यहाँ पर आपने एग्जिट नहीं किया और क्योंकि यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट है 15,000, सो यू कैन थिंक ऑफ वेटिंग फॉर सम टाइम ऑल्सो, है कि नहीं। तो इसीलिए मान लो आपने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया, लेकिन आपको फिर ऐसे बैठे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये फर्दर नीचे आए तो फिर आपको फिर लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक बार टेक्निकल चार्ट भी दिखा देता हूँ, टेक्निकल चार्ट पर फिर क्या दिख रहा है। हम लोग को नेक्स्ट डे तो प्रॉफिट मिला, लेकिन उसका नेक्स्ट डे ऑन 27 ये यहाँ पर ओपन हुआ था और अगले दिन का लो ये ब्रेक किया, है कि नहीं, और ये लो एक सपोर्ट भी है। ठीक है, लेकिन अभी सपोर्ट को ब्रेक करके ये नीचे ट्रेड कर रहा है, सो इट कैन स्लाइड फर्दर डाउन। सो आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना ही चाहिए जब भी ये 200 का नीचे चला आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, अगर आपने उस दिन एडजस्ट नहीं किया होता तो यहाँ पर आपको कितना लॉस हो सकता है।
ठीक है। सो मैं एक दिन एडवांस करके आपको दिखा देता हूँ। अगर बाई चांस आपने स्ट्रैटेजी को एडजस्ट नहीं किया तो इसमें देखो ये 10,000 का लॉस दिखा रहा है कि नहीं, क्योंकि मार्केट तो बहुत नीचे तक चला गया, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत नीचे चला आया और इसका नेक्स्ट डे भी शायद ये गैप डाउन ही ओपन हुआ। ओके, नेक्स्ट डे देखो ये बहुत नीचे तक चला आया, तो इसीलिए आपको स्ट्रैटेजी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। सो मैं अगले दिन तक ले जाता हूँ जहाँ हम लोगों ने सोचा कि एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो यहाँ पर आपका पोजीशन को ध्यान से देखो। यहाँ पर आपने एक ऑप्शंस को बाई किया और दो ऑप्शंस को शॉर्ट किया, मतलब एक शॉर्ट के साथ एक बाई तो हैच हो गया, आपका एक नेकेड ऑप्शन अभी भी बाकी है कि नहीं, मतलब आपका एक ऑप्शन नेकेड है, तो उसको हैच करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कैसे हैच करेंगे, इसका टेक्निक बहुत ही सिंपल है। सिंपली यहाँ पर आप एक बटरफ्लाई बना दो, आयरन फ्लाई, ठीक है। और वो कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोग का शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन का डिफरेंस कितना है, 200 पॉइंट्स, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो यहाँ पर नेकेड है, मतलब 14,200 पी नेकेड है, तो इसको हैच करने के लिए इसका नीचे जितना हम लोग का डिफरेंस है 200 पॉइंट्स नीचे हम लोग एक पुट ऑप्शंस को बाई करेंगे, तो ये पूरा स्ट्रेटजी हैच हो जाएगा, ठीक है। तो 14,000 पी को हमें बाई करना है। सो एक बार ऑप्शन चेन को अपडेट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 14,000 पी को बाई करेंगे। बाई करने से हम लोग का ये स्ट्रेटजी विल टर्न इनटू अ आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी। अभी आप पे ऑफ देखो, आपका जो डाउनसाइड रिस्क है वो कैप्ड हो गया है कि नहीं, एंड योर मैक्सिमम लॉस इज लिमिटेड टू 2,500 ओनली, ठीक है। सो ऐसे आप अपना स्ट्रैटेजी को हैच कर सकते हो या एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो तो इसमें से भी प्रॉफिट में आप बाहर निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो कैंडल है ये मार्वुजो कैंडल है, कंटिन्यू 3 दिन से मार्केट गिर ही रहा है, ट्रेंड तो नेगेटिव है, सेंटीमेंट बिल्कुल नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको फर्दर हैच करके या एडजस्ट करके प्रॉफिट भी कमा सकते हो, मतलब ये जो डाउनसाइड रिस्क है इसको बिल्कुल नलिफाई कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे करोगे, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये फर्दर नीचे जाने की चांसेस है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क कितना है डाउनसाइड में, 2,500, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ। 2,500 का मैक्सिमम रिस्क है, मतलब इतना हम लोग का अभी भी डेबिट है मार्केट में, है कि नहीं। तो इसको आप बिल्कुल जीरो डेबिट भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 75 करके, मतलब 33 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ आप ऐसा एक कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट कर दो ताकि आपको 33 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 33 रुपीज़ वाला प्रीमियम कौन सी ऑप्शंस में है, कॉल ऑप्शंस। तो ये 300 में जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको 36 रुपीज़ मिल रही है, तो आप ये वाली कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकते हो एट दिस टाइम। नहीं तो अगर आप चाहते हो कि थोड़ी देर देखते हैं, जब भी हम लोग का ये ब्रेक इवन ब्रीच होगा, मतलब ये वाली, तब भी हम लोग यहाँ पर और फर्दर एक कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा एडवांस करके दिखाता हूँ कहाँ पर ये हम लोग का जो डाउनसाइड ब्रेक इवन है वो ब्रीच होता है। तो डाउनसाइड ब्रेक इवन है इस पॉइंट पर, ये यहाँ पर आप देख सकते हो 14,034, 14,000 मान लेते हैं राउंड फिगर। तो मैं फटाफट इसको एडवांस करके आपको ये फिर दिखा देता हूँ। ओके, अभी देखो 210 के आसपास आपका जो डाउनसाइड ब्रेक इवन है ये ब्रीच हो चुका है, 14,000 लेवल पर था, ये 81 तक पहुंच गया है, ठीक है। सो दिस इज द पीक टाइम टू गेट सम एडिशनल क्रेडिट। नहीं तो क्या होगा, अगर इसका नीचे सस्टेन होता है तो आपको फिर ये जो मैक्सिमम लॉस है, हालांकि ये लिमिटेड है 2,500, ये फिर आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इतना रिस्क ना लेके यहाँ पर थोड़ा
क्रेडिट ले लेते हैं ताकि डाउनसाइड रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एडिशनल कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करेंगे टू गेट द क्रेडिट ऑफ ₹3334। तो अभी आप कॉल साइड में देखो कौन सी ऑप्शंस की प्रीमियम 3334 के आसपास है। सो यहाँ पर ये जो 14,100 कॉल ऑप्शन है इसका प्रीमियम है 32। और यहाँ पर आपको क्यों एडिशनल क्रेडिट लेना चाहिए, क्योंकि ये 14,000 लेवल इसको ब्रीच कर चुका है कि नहीं। अगर इसका नीचे सस्टेन होता है या फिर क्लोज होता है तो मार्केट फिर बहुत बेरिश हो सकती है कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इतना रिस्क नहीं लेंगे। यहाँ पर हम लोग डाउनसाइड रिस्क जो है उसको बिल्कुल जीरो कर देंगे। ठीक है, सो हम लोग 32 रुपीज़ क्रेडिट लेके, ये बिल्कुल जीरो तो नहीं हो गया लेकिन लगभग जीरो के आसपास हो गया। तो अभी हम लोग इसको ऐड कर लिया। ओके, अभी आप पे ऑफ देखो, आपका डाउनसाइड रिस्क बिल्कुल जीरो के आसपास हो गया। मैक्सिमम लॉस इज 135 रुपीज़ ओनली। ठीक है, लेकिन अपसाइड में आपका फिर अभी रिस्क जो है वो अनलिमिटेड हो गया। खैर हम लोग 28 जनवरी एक्सपेरिमेंट ट्रेड कर रहा है, आज तो 27 जनवरी है। सो यहाँ से इतना ऊपर तो जाना नहीं चाहिए एक दिन में मार्केट। सो यू कैन टेक दैट रिस्क। सो स्ट्रेटजी अभी एडजस्ट हो गया। अभी हम लोग देखते हैं ऑन एक्सपायरी डे हमें फिर प्रॉफिट मिलता है या फिर जो मैक्सिमम लॉस है 135 रुपीज़ वो भुगतना पड़े। ओके, नेक्स्ट डे देखो हम लोग का ये जो मैक्सिमम लॉस था उतना ही लॉस हो रहा है। ये एक्चुअली इससे थोड़ा कम होना चाहिए था। ये थोड़ा सॉफ्टवेयर एरर है, कोई बात नहीं, उतना ही है। 382 रुपीज़ का लॉस भुगतना पड़ रहा है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू एडजस्ट आ रेशियो स्प्रेड स्ट्रैटेजी इन केस ऑफ मार्केट बिकम्स ट्रेंडिंग। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। यूडेमी पर एडजस्टमेंट्स के ऊपर मेरा एक कोर्स भी है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज विद एडजस्टमेंट्स। आप चाहो तो ये कोर्स देख सकते हो अगर आप एडजस्टमेंट्स सही तरीके से सीखना चाहते हो तो एनीवे सो ऐसे ही आपको रेशियो स्प्रेड स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया, और अगर अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, टेक केयर।